और बटे 100 से भाग दीजिए। तो ये हो गया आपका 0 0 कट गया। 4 गुना कितना बचेगा, 10 में गया 5, 9 में 4 गया बचा 5 और 9 में गया बचा 8, 85.5 गुना कीजिए 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 बचा कितना 2, 4 अट्ठी 32 और 2 34, यानी 342 रुपया आपका हो गया विक्रय मूल्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ डिस्काउंट का। आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम अभी हो रही है परीक्षा ग्रुप डी का, उसमें डिस्काउंट से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि आप लोगों को इस चैप्टर का कुछ और डिटेल्स बताते हैं, ताकि आपको अगर कुछ नया ढंग से सवाल पूछा जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपको यहाँ से एक सवाल दो सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप आज के टॉपिक अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, इस बात को समझिएगा कि डिस्काउंट या बट्टा होता क्या है, छूट क्या चीज़ होता है। तो कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को बेचता है तो उस व्यक्ति द्वारा उसका एक अंकित मूल्य सेट किया जाता है, जो क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर इतना छूट दिया जाए ताकि क्रय मूल्य से उसका दाम कम ना हो, अधिक ही रहे, ताकि छूट देने के बावजूद भी उस व्यक्ति को क्या होता है, लाभ होता है। यानी अंकित मूल्य जो होता है हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है, जिस पर छूट दिया जाता है, और छूट देने के बाद लाभ भी प्राप्त होता है, छूट देकर अगर बेचा जाता है तो कभी कभी एक ही छूट दे दिया जाता है, और कभी कभी वस्तु पर क्या होता है, लगातार 1-2 छूट दिया जाता है, यानी क्रमिक छूट जिसे कहते हैं। और उस छूट को बोला जाता है यह किसके तुल्य है, यानी उसका अगर समतुल्य छूट पूछा जाए तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे इस चीज़ को देखिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट दिया गया, एक क्रमिक छूट दिया गया x% और दूसरा दिया गया y%, और आपसे पूछा जाता है कि यह दोनों छूट किसके समतुल्य है, यानी किस एकल छूट के बराबर है। तो समतुल्य छूट के बारे में पूछा जाए तो दोनों को आप जोड़िए, माइनस में दोनों के गुणनफल से आप क्या कि दोनों के गुणनफल में 100 से भाग दे दीजिए। यह मान जो आपका आएगा वही मान क्या होगा, इसका एकल छूट होगा या फिर समतुल्य छूट के बराबर होगा। अगर 2 से अधिक छूट दिया जाता है तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अभी हम उसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए एक सवाल लेते हैं। पहले हम सवाल देखिए, दिया गया कहता है 3 क्रमागत बट्टों या फिर डिस्काउंट जो बोलिए, छूट बोलिए, 10%, 20% और 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। यानी किसी वस्तु पर 3 छूट दिया जाता है बेचने के लिए, 10% का, 20% का और 40% का। अब इसी पर कहता है कि एक ऐसा छूट क्या होगा जो कि इसके एकल होगा, तीनों के बराबर होगा। तो इस तरह जब भी सवाल आपको दिया जाए तो 100 माइनस क्या कीजिएगा, इसको सब में 100 में घटाइए तो 90 बचेगा, 80 और यहाँ पे 60। नीचे आपको क्या करना है, 100 गुना 100, ऊपर जितना गुना है उससे हमेशा एक कम रहेगा। ऊपर 3 गुना है, नीचे आप क्या करेंगे तो 2 को 100 लिखेंगे, ऊपर 4 था नीचे 3 को 100 लिखते। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कटा, 1 0 ये भी कट गया। तो 100 माइनस 8 9 72 गुना 6 करेंगे तो होगा 432 और बटे 10 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा 43.2। जब इसे घटाएंगे तो 10 में गया 8, 9 में 3 गया 6 और 9 में 4 गया 5, तो 56.8% के बराबर आएगा एकल छूट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ एकल छूट की बात आती है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल को समझना पड़ता है। जैसे अगला सवाल देखिए, कहता है कि 350 रुपये के इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1 बट्टा है, यानी 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है 30 और 20। उस पर कहता है कि एक छूट क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो मूल्य दिया उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 क्रमिक छूट दिया, तो इस फॉर्मूला को लगा के हम एकल छूट ज्ञात कर लेंगे। वो ऐसे ही दे दिया है सवाल को थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है मूल्य से। सिर्फ आप देखिए यहाँ पर 2 छूट दिया जा रहा है, कितना का, तो कह रहा है 30% और एक छूट दिया जा रहा है 20%। यह किसके समतुल्य है, तो किसके समतुल्य है, 30 + 20 माइनस 30 गुना क्या 20 और बटे क्या करेंगे 100। ये 0 0 कटा, 30 और 20 हो गया 50 और माइनस 3 दूनी 6
यानी कितना आ गया 44%, यानी 44% जो है क्या है समतुल्य छूट के बराबर है। तो कुछ नहीं है, सवाल ये सब छूट के बारे में था। अब देखिए यहाँ से आप दो चीज़ आपको पूछा जाएगा, या तो आपको अंकित मूल्य दे रखा है तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, या फिर विक्रय मूल्य दे रखा है तो आपसे पूछेगा कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो उस पर सवाल कैसे है, यहाँ पर देखिए 18 तरह की जो परीक्षा हुई ग्रुप डी की, उसमें एक सवाल पूछा भी गया था डिस्काउंट से। तो उस सवाल को आपको दिखाते हैं कि क्या पूछा गया। कहता है एक वस्तु पर एक एकल छूट 32% है तथा दो क्रमागत छूट 20% और 20% है, यानी दो छूटें अलग अलग 20-20% का और एक एकल छूट है 32% का। अगर 20% और 20% वाले छूट को अगर हम एकल छूट में बदल देते हैं और एक एकल छूट जो 32% है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कह रहा है 24 है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस बात को देखिएगा कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य हम मान लिए 100% है। अब हम बात करते हैं एकल छूट का। एकल छूट जो दे रखा है वो दिया हुआ है कितना 32%। क्रमिक छूट दिया हुआ है, दो क्रमिक छूट वो दिया है, एक तो 20% और दूसरा भी दिया है 20%। अब इसको भी अगर हम एकल छूट में बदलते हैं, चलिए हम यहाँ पर बदल के दिखाते हैं। एकल छूट में तो आपको पता है क्या करते हैं हम 20 + 20 माइनस करते हैं 20 × 20 और बटे क्या 100 करते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 40 - 4 = 36%। अब इन दोनों छूट के बीच का अंतर 36 में 32 घटाएंगे तो कितना होगा 4%, जो 24 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य कितना है, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो 100% बराबर कितना होगा 24 × 100 और बटे आप 4 से भाग दे देंगे तो 4 × 6 = 24, यानी कितना हो गया 600। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना 600 है। और यह सवाल देखिए पूछा जा चुका है 18 तरह की परीक्षा में। तो दोस्तों इस बात को याद रखिए कि यहाँ से आपको आने वाले परीक्षा में भी सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए अंतिम तक रहिएगा। और देखिए किस तरह का सवाल और भी पूछा गया है। एक और सवाल हम लेते हैं। कहता है एक वस्तु पर 12% और 5% के दो क्रमिक छूट दिया गया, बट्टा दिया गया, उसके बाद उसे 209 रुपया में बेच दिया गया। तो वस्तु का मूल्य क्या है। तो यहाँ पे पहले वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। सो देखिए अंकित मूल्य क्या है ये पूछा जाएगा। इसको लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए। आज का सेशन कैसा लग रहा है लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि और भी लोग जुड़ सके, देख सके, है ना। चलिए क्या हम बता रहे हैं आपको अगला सवाल में कि दो क्रमिक छूट दिया गया और उसका सेलिंग प्राइस दिया गया कितना 209। दो क्रमिक छूट है, क्रमिक छूट है एक तो 12% और एक है 5%। एकल छूट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12 + 5 - 12 × 5/100। तो हो गया 12 × 5 = 17 - 60, 12 × 5 = 60 होगा, 0 कट गया, यानी कितना यहाँ से आ गया 17 - 0.6 बराबर घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4, यहाँ पे बचा कितना 6, यानी 16.4 आ गया। तो 16.4 आ गया। आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य जब पूछा जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना विक्रय मूल्य है गुना कीजिए और 100 माइनस में एकल छूट को आप घटा दीजिए और बटे आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य को गुना 100 से करना है। यहाँ पर आपको 100 से गुना करना है, नीचे आपको 100 - 16.4 जो एकल छूट है उसको घटा देना है। तो 209 गुना हो जाएगा कितना 100 और नीचे आप घटाएंगे तो कितना बचेगा वो देखिए, 10 में 4 गया बचेगा 6, यहाँ पे आपको कितना बचा 9, 9 में 6 गया कितना बचेगा 10 में। यहाँ पे एकल छूट कैसे निकलेगा, आप एकल छूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एकल छूट क्या निकल के आएगा, हाँ 10 में 6 गया बचेगा, 9 में 6 गया बचेगा 3 और यहाँ 9 में 1 गया बचेगा 8, 836। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो है जो इस ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 209 गुना 100 गुना 10 और नीचे आपका आ गया 836 जो 2 बार में कट जाएगा, 4 बार में, 4 नंबर 36, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा आपका 25 चुका 100, यानी आपका जो
आ गया अंकित मूल्य, वो कितना आ गया 250 रुपया। अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु का 250 था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया था, तो फिर अंकित मूल्य आपसे पूछा गया, तो आप इस ढंग से निकाल लिए। अगर आपको अंकित मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को भी देखिए। उसी पर एक सवाल हम लेते हैं। सवाल कहता है कि कमीज का मूल्य 400 रुपया है, उन्हें 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य होगा, यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो 400 रुपया है। इसको लिखना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, तो अंकित मूल्य दे रखा है 400 रुपया और इस पर 2 क्रमिक छूट है। सवाल आप देख पा रहे हैं, एक है 10% और दूसरा है 5%। तो एकल छूट क्या हो जाएगा, एकल छूट की बात करेंगे तो हो जाएगा 10 + 5 - 10 × 5 और बटे क्या हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15 माइनस यहाँ 10 बचे 50 बटे हो गया 100, 0 0 कटा, यानी 15 माइनस हो गया 0.5, घटाएंगे तो कितना बचेगा 14.5 बचेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जब निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य जितना है यानी 400, उसमें आप 100 माइनस क्या कीजिए जो आया आपका एकल छूट और बटे 100 से भाग दीजिए, तो ये हो गया आपका 0 0 कट गया। 4 गुना कितना बचेगा, 10 में गया 5, 9 में 4 गया बचा 5 और 9 में गया बचा 8, 85.5 गुना कीजिए 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 बचा कितना 2, 4 × 32 और 2 34, यानी 342 रुपया आपका हो गया विक्रय मूल्य। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा, तो आपको जब भी कोई सवाल पूछा जाए यहाँ पे डिस्काउंट में, चाहे अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।